हेलो एवरीबडी। सो 9th क्लास का चैप्टर 4 था जो हमारे पास मैटर्स इन अवर सराउंडिंग, मैटर इन अवर सराउंडिंग, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट यू हैव लर्नड। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो हमने पढ़ा कि जो मैटर होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बनते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो हमारे मैटर होते हैं अराउंड वो किन स्टेट्स में होते हैं? 3 स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। उसके बाद हमने पढ़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन गैसेस, लिक्विड्स एंड मिनिमम इन गैसेस। तो हमने पढ़ा कि जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड के पार्टिकल्स में ज़्यादा होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स में उससे कम, और गैस के पार्टिकल्स में बहुत कम होता है। ठीक है, द स्पेस इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड किनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन केस ऑफ सॉलिड। तो कहते हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बिटवीन की जो स्पेस होती है, ठीक है, और किनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड में बहुत ज़्यादा कम होती है, लिक्विड में इंटरमीडिएट होती है, और जो गैस होती है उनमें मैक्सिमम होती है, बहुत ज़्यादा होती है। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज़ most order in case of solid. In the case of liquid, layer of the particle can slip and slide over each other, while for gases there is no order, particle just move about randomly. तो कहते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मतलब उनकी अरेंजमेंट होती है जो सॉलिड में, तो ठीक है, इन केस में मतलब कि ऑर्डर की होती हैं, ठीक है, सॉलिड में। तो जो लिक्विड होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स की लेयर्स होती हैं वो स्लिप हो जाती हैं या फिर एक दूसरे ऊपर स्लाइड ओवर भी कर लेती हैं। लेकिन जो गैसेस होती हैं उनके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं होता, जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं? रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग प्रेशर और टेम्परेचर। तो जो स्टेट ऑफ मैटर होती हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं? या फिर टेम्परेचर या फिर प्रेशर को चेंज करके। तो सब्लिमेशन क्या होता है? ठीक है, जब सॉलिड स्टेट डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चेंज हो जाती है तो उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। डेपोजिशन क्या होता है? जब गैसेस स्टेट डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है, इन दोनों में लिक्विड स्टेट नहीं आती है। देन हेयर इज बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना होता है। जो बॉइलिंग है एक बल्क फिनोमिना है, जो पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। तो जिसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स होते हैं बल्क मतलब पूरे में से, वूल में से, जो होल में क्या होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में चेंज होते हैं? वेपर स्टेट में। इवेपोरेशन कौन सा फिनोमेना है? सरफेस फिनोमेना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस, पार्टिकल्स क्या करते हैं? सरफेस से एनर्जी गेन करते हैं, अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ देते हैं और क्या करते हैं? लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में चले जाते हैं? वेपर स्टेट में। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया एक्सपोर्टेड टू द एटमोसफियर। तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो किस के ऊपर डिपेंड होता है? एक तो सरफेस एरिया के ऊपर, एक एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड वाइंड स्पीड के ऊपर। इवेपोरेशन के साथ कूलिंग भी होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम क्या कह सकते हैं कि जितना हीट एनर्जी चाहिए 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम क्या उस अपने बॉइलिंग पॉइंट पे उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है? अमाउंट हीट एनर्जी जो कि 1 kg फ्यूल अपने मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के लिए कितना एनर्जी चाहिए उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो कई क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए हम कौन सी सिंबल्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर को हमने क्या करना है? मेज़र करना है। उसके लिए हम करते हैं केल्विन, मींस जिसका सिंबल होता है कैपिटल के। उसके बाद लेंथ हम मीटर्स में करते हैं जिसका सिंबल होगा स्मॉल एम। मास को हम किलोग्राम्स में करते हैं जिसका सिंबल होता है केजी। वेट को न्यूटन्स में, मींस उसका सिंबल होता है कैपिटल एन। वॉल्यूम को हम क्यूबिक मीटर्स में यूज़ करते हैं, मेज़र करते हैं, जिसका सिंबल क्या लेते हैं हम? m⁻3। डेंसिटी का जो हमारा क्वांटिटी होता है उसे हम किस यूनिट में लेते हैं? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर्स, जिसका हमारे पास सिंबल क्या होता है? केजी मीटर m⁻3। उसके बाद प्रेशर को हम पास्कल्स में लेते हैं जिसका क्या होता है? सिंबल PA। ठीक है, तो ये था हमारे पास पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो इसके बाद हम करने वाले हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के टेक्स्ट एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। सो थैंक यू।